खबर गाजियाबाद के ग्राम नहाल से है। आपको बता दें 7 जून को ईद का त्योहार है, जिसमें नहाल गांव के लोग अपने अपने घरों में आना अब शुरू हो गए हैं। कुंवर अय्यूब अली एडवोकेट और MIM पार्टी और उनकी पूरी टीम लगातार पुलिस प्रशासन से निर्दोष लोगों को छुड़वाने के लिए ज्ञापन देते रहे और बार बार नहाल गांव के लोगों की मदद के लिए अधिकारियों से मिलते रहे, जिससे अब नहाल गांव में लोगों की वापसी के साथ साथ नहाल गांव की रौनक और चहल पहल भी लौटती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि MIM की पूरी टीम नहाल गांव में पहुंची और नहाल गांव के निवासियों से मौजूदा स्थिति के बारे में बातचीत की गई। बता दें कि 25 मई के प्रकरण के मामले में MIM की टीम ने गांव में लोगों से बातचीत कर उनकी हर संभव मदद का दावा भी किया है। MIM के प्रदेश सचिव हाजी आरिफ अली जानकारी देते हुए बताते हैं कि पार्टी आला कमान के आदेश के बाद नहाल गाँव का दौरा किया गया है और नहाल गाँव के ग्रामीणों से उनके समस्याओं के बारे में जानकारी भी प्राप्त की गई है। इस मामले में पुलिस के अधिकारियों और जिलाधिकारी से मिलकर निर्दोष लोगों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर लगाम लगाने का कार्य किया जाएगा और सभी पलायन करने वाले ग्रामीण वापस अपने गांव आ जाएं और त्योहार को अच्छे से मनाएं। देखिए, नहाल में जो घटना घटी, एक पुलिस शहीद होता है, उस शहीद होने पर उस पुलिस परिवार के साथ तो हम हैं, और उसके बाद जो घटना घटी पुलिस के द्वारा जिस तरीके से नहाल के आम लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य किया गया, उससे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दुखी है। और इसकी वानगी है कि आपने देखा होगा कि 25 तारीख को यह घटना घटती है रात्रि को, और 28 तारीख को ही हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष हमारे डॉक्टर मेहताब अली साहब, इनके नेतृत्व में हम सब जाकर के DM महोदय को ज्ञापन देने का कार्य करते हैं। और पुलिस ने जो कार्य किया है वो संवैधानिक नहीं है। आपके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि संविधान या कानून जाति देख करके कार्य न करे, अपराधी देख करके कार्य करे। और जांच का विषय बनता है कि जब नोएडा की पुलिस आती है इस गाजियाबाद की सरजमी पे, तो क्या गाजियाबाद के थाना को सूचित करती है? जांच का विषय है कि वो अपने तस्करे में नोट करा के आते हैं। जांच का विषय है कि वो शादी वर्दी में क्यों आते हैं। उनके मौत पे दुखी हम हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस का तांडव हुआ है, हम लोगों ने जाकर के जिनके घरों को तोड़ा गया, सामान को बिखेर दिया गया, और आज भी नौजवान चेहरे बहुत कम नजर आ रहे हैं यहाँ। पुलिस की दहशत से वो पलायन करने पे मजबूर है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि नहाल वालों, संविधान से ये देश चल रहा है, संविधान से ही चलेगा। कुछ देर के लिए तूफान आती है, लेकिन वो तूफान बैठ जाती है। आपके साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आप आए अपने घर को, लौटो अपने घर को, और कुर्बानी आ रही है। मिलजुल करके इस त्योहार को मनाएं, हम आपके साथ हैं। अच्छा, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, लोग 70 से 80% यहाँ से जा चुके हैं। उनका कहना है कि पुलिस प्रताड़ित कर रही है, जो उनके घरों में ताला लगा हुआ है उनके घर जाके ताला तोड़फोड़ कर रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने गाजियाबाद पुलिस से भी कहना चाहूंगा, कमिश्नर महोदय से भी कहना चाहूंगा कि कमिश्नर महोदय, कानून सबके लिए बराबर एक जैसा होना चाहिए। अगर आप इसी तरीके से आपकी पुलिस नहाल के लोगों को परेशान करता रहेगा, तो ये हमारी बाध्यता होगी कि हम आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर हो जाएंगे, और हम संवैधानिक रूप से नहाल वालों की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। पुलिस जो बेगुनाहों को लोगों को लेके उठाई है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मत सताओ गरीब को, गरीब रो देगा। मत सताओ गरीब को, गरीब रो देगा। सुनेगी उसकी आवाज तो पत्थर को तोड़ देगा। न सरकार न प्रशासन, उससे भी तो डरो यारो, जुल्म करने से पहले। और क्यों निर्दोषों को परेशान करो? ये मेरा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोग कहते हैं मुसलमानों की पार्टी है, जबकि यह पार्टी संविधान की है, देश की है, हिंदुस्तान की है। आपने देखा ना, हमारा नेता बैरिस्टर साहब हिंदुस्तान से बाहर जाकर के देश के सीना को मजबूत करने का काम किया, सर उठाने का काम किया। उनसे जब वहां के मुस्लिम देशों में पत्रकार जब पूछता है कि आपके हिंदुस्तान में मुसलमान कैसे हैं, तो वो कहते हैं बहुत अच्छे हैं, मिलजुल के हम रहते हैं। और यहाँ लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं भाई? ये गलत है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। देखिए, पत्रकार महोदय जो है वो सही बात नहीं दिखाते। अभी हम लोग देख रहे थे, यहाँ बहुत सारे पत्रकार आए, उन्होंने नाहल गांव को अपराधियों का गांव बताया, किसी ने बंगालियों का गांव बताया, कोई जो है रोहिंग्या बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, नाहल का एक अपना इतिहास है।
यहाँ पर कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई रोहिंग्या नहीं है, लेकिन पत्रकार महोदय को भी यहाँ देख के कम से कम जो ईमानदारी होनी थी। देखिए, एक जवान हमारा शहीद हुआ यहाँ पर, उसके प्रति हमें दुख है, पूरे नाहल गांव को दुख है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी हुई है, वो एक जांच का विषय था। पुलिस को पहले जांच करनी चाहिए थी, हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी चाहिए, जो डीवीआर पुलिस यहाँ से निकाल के ले गई है, उन कैमरों को जांच करनी चाहिए कि आखिर गोली कहां से आई, किसकी गोली लगी, क्योंकि पूरा गांव को एक धोरे से मार धाड़ करनी, घरों को तोड़ फोड़ करनी, गरीबों पे जुल्म करना, ये बहुत ही गलत बात है। गोली किसकी लगी, कैसे लगी, ये एक जांच का विषय था। पुलिस को पहले इसकी जांच करनी चाहिए थी, उसके बाद जो है एक्शन लेना चाहिए था। तो यहाँ ना कोई रोहिंग्या रहते हैं, ना कोई बांग्लादेशी रहते हैं। आज तक भी पुलिस ये जांच नहीं कर पाई कि आखिर गोली लगी किसकी है, और अगर जांच करी है तो उसे क्लियर करें कि भाई जो है वो जो कैमरे लगे हुए थे ग्राम पंचायत पे, वो उसके बिल्कुल सामने लगे हुए हैं, आखिर पुलिस उनको क्यों नहीं क्लियर कर रही। तो ये एक जांच का विषय है, पुलिस को जांच करके ये क्लियर करना चाहिए। और नाहल गांव के लोगों पर जो उन्होंने अत्याचार किया है, ऑल इंडिया मजलिस उसके खिलाफ है। दूसरी बात, ऑल इंडिया मजलिस की तरफ से, चूंकि हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं गाजियाबाद के कुंवर अय्यूब अली जी, वो पहले भी कह चुके हैं कि जितने भी यहाँ पर बेगुनाह लोग हैं या पुलिस ने बेगुनाह लोगों को जेल भेजा है, उनकी बेल कराने के लिए उन्होंने कहा है। हमारे यहाँ कुदरतुल्लाह वकील हैं, उन्होंने कहा बिना पैसे हम कराएंगे। उसके अलावा हमारे पास ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक पैनल है वकीलों का, यहाँ से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक हमारे वकील फ्री में नाहल के जो बेगुनाह लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ेंगे और उनकी जमानत कराएंगे। नाहल का कोई भी व्यक्ति हमारे पास आ सकता है, हमारे वकीलों का पैनल उनकी लड़ाई फ्री लड़ेगा। बाद बकरीद है, कुछ लोग अभी भी गाँव में, सिर्फ चंद लोग आए हैं, 10% आए हैं और बाकी 70% गाँव में लोग नहीं आए हैं, और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी हर वक्त नाहल वालों के साथ खड़ी है, जो भी मजलूम है सबके साथ खड़ी है। इस नाहल की घटना को 25 तारीख को हमने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैसेज के द्वारा उन्हें भी इतला दे दी है, और उन्हीं के माध्यम से आज डेलीगेशन आया है। और इंशाअल्लाह ईद वाले दिन भी हम ईद से पहले भी उनसे अपील कर रहे हैं, जो लोग हमारे बाहर हैं वे सब आ जाएं, ईद सब मिलजुल के बनाएंगे, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कभी यहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ है और ना होएगा इंशाअल्लाह किसी भी तरह से। सारे जो हिंदू भाई हैं वे भी मुसलमानों की सपोर्ट में खड़े मिलेंगे, और जो हिंदू भाई हैं मुसलमान उनकी सपोर्ट में खड़े मिलेंगे। आज हमारे गामा जी आए और जिलाध्यक्ष जी आए, हमारे आरिफ चेयरमैन साहब आए। इसी तरह हम प्यार को लेकर ईद वाले दिन भी इंशाअल्लाह देखना, ईद के दिन पूरी ईदगाह भरी मिलेगी, सब नौजवान सब साथी वापस आने वाले हैं। जो भी भाई यहाँ से नाहल से गए हुए हैं, उनसे हमारी और पार्टी की पूरी तरीके से अपील है कि अपने गांव में आओ, त्योहार मनाओ, और पार्टी उनके साथ खड़ी है। और इंशाल्लाह हम सब यहीं, और गामा जी भी रहेंगे ईद पे, हमारे पार्टी के लिए होता है। और गांव की तरफ से नमाज जब होगी उस वक्त मैं खुद यहाँ मौजूद रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद। देर को भी गिरफ्तार करने के लिए आई थी पुलिस, उस पर सौरभ की उस बीच मृत्यु हो गई, तो गांव भी खाली हो गया था। इस बीच गांव के लोग आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ऐसा जो ये सौरभ की हत्या हुई है, ये बहुत गलत हुआ है। गांव को इस चीज़ का बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि ये काम नहीं होना चाहिए था। और हमारे गांव में बहुत आदमी डर के मारे, डर का माहौल बना हुआ है, और डर से लोग बाहर निकले हुए हैं। उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने गाँव में वापस लौट जाए, क्योंकि जो क्या नाम है, गाँव में वैसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जो क्या नाम है, फिर शासन ने जो क्या नाम है दोषी है, जिन्होंने जो गलत काम किया है उसे सज़ा दी जाए, और जो गलत काम जिसने नहीं किया उसे सज़ा नहीं दी जाए, उसे छोड़ा जाए।